हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान संबंधित कुछ एक ऐसे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं वह सभी के सभी आपको आज इसी एक वीडियो में मिलने वाले हैं। महत्वपूर्ण आंदोलन कब और किस सन में हुए थे, ये सभी के सभी आपको यहाँ मिलना है। इसे वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। चलिए वन लाइन प्रश्नों के साथ बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो ये हुआ है आपका 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ है आपके मुंबई में। ये हुआ कहाँ है? आपके मुंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बंग भंग आंदोलन जिसे आप स्वदेशी आंदोलन के नाम जानते हैं उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बंग भंग आंदोलन जिसका एक नाम और है वह है आपका स्वदेशी आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन वह कब हुआ था? वो हुआ है आपका 1905 में। 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हुए बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करें तो ये हुआ है आपका 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वो है आपसे पूछा, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में, जिसमें जो है कांग्रेस दो दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। तो कांग्रेस के बंटवारा जब हुआ था तो 1907 में, इसमें ये कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गया था। एक दल था नरम, दूसरा था गरम दल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो होम रूल आंदोलन की अगर बात करें ये हुआ है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में एक और आपका आंदोलन हुआ है आपका लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट ये हुआ था दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है, मांगटेन्यू घोषणा। मांगटेन्यू घोषणा कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 अगस्त 1917 को। 1917 को एक महत्वपूर्ण घटना और घटी थी, वह था आपका बिहार के चंपारण जिले में। बिहार के चंपारण जिले में किसकी? नील की खेती के विरुद्ध महात्मा गांधी ने नया अपना आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था अगर आपसे पूछता है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम आंदोलन जो था वह था आपका कौन सा आंदोलन? तो बिहार के चंपारण में कौन सा नील की खेती के विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। तो इसलिए 1917 का ये डेट आप और याद रखेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था 1917 में। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट की अगर बात करें तो यह था आपका 19 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919 में। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आपकी तिथियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर बार पूछ जाते हैं, इसलिए फ्रेंड बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1919 में घटना घटी थी एक रोलेट एक्ट का, दूसरे एक था जलियांवाला। रोलेट एक्ट का संबंध किससे? रोलेट एक्ट का संबंध का तात्पर्य है कि उस समय जो है एक आंदोलन चला था जिसके अंदर था ना कोई वकील ना कोई दलील के तहत, मतलब हर किसी को जो भी मौके पे आपको पाया जाता था उस समय आंदोलन करते वक्त जो भी पाया जाता था उसे बिना किसी बात बिना किसी सिफारिश को जो मौके पे मिला आप उसको जेल में डालिए। तो उसी के उपलक्ष्य में यह था आपका रोलेट एक्ट। यह था आपका 19 मार्च 1919 को। जो दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से नरसंहार के नाम जाना जाता है, जो आपके अमृतसर में हुआ था। जो आपके अमृतसर में हुआ था जिसमें निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी, वह था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन का संबंध आपके महात्मा गांधी से है। यह है 1999, सॉरी 1919 में। रोलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण है, इस दोनों को पहले आप यहाँ पे डबल स्टार करिए। डबल स्टार करने के साथ साथ दोनों प्रश्नों के ऊपर आप पढ़ते हैं, हम हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट अगर प्रकाशित हुई थी कब हुई थी? 18 मई 1920 ईस्वी में। 18 मई 1920। हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन का संबंध क्या है? तो आपका हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है इसका संबंध आपके जलियांवाले बाग हत्याकांड से है। जलियांवाले बाग हत्याकांड में मतलब जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय जो निर्दोषियों की मतलब जांच करने की जो कमेटी बैठाई गई थी उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया था? 18 मई 1920 को। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अगर बात करें वह हुआ था आपके 1920 में। वो हुआ था आपके 1920 में।
नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन, जिससे वह प्रकाश में आए हुए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। साथ ही साथ आप इस तिथि को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि 1 अगस्त 1930 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। चौरी चौरा कांड की अगर बात करें तो यह है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है। चौरी चौरा कांड आपके 5 फरवरी 1922 में हुए थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुए थे। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में थाने को जलाने मतलब आम जनता के द्वारा जो है लोकल गाँव के लोगों के द्वारा क्या किया गया था, थाने को जला दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर चर्चा करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने। तो ये किया था उन्होंने 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी आपकी अक्टूबर 1924 में। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए और कहीं भी वीडियो को स्किप करना कतई भी ना भूलें, अर्थात वीडियो को स्किप किए बिना चलते रहिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताती रहती हूँ उस चीज़ को आप नोट्स करते रहिए। यहाँ पे आपका एक मिलता है फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है साइमन कमीशन। तो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात हो, सुभाष चंद्र बोस से हो गया अक्टूबर 1924। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की अगर बात करें तो ये 8 नवंबर 1927 को हुआ था। तो लेकिन साइमन कमीशन का जो है विरोध भी हुआ था। विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उस जो साइमन कमीशन की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण इस कमेटी का जो है विरोध भी हुआ था। तो इसकी नियुक्ति जो बनी थी, कमेटी जब नियुक्त की गई थी, यह तिथि थी आपकी 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन का जब भारत में पहली बार आगमन हुआ था तो वह डेट थी आपकी 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 में, जहाँ पर इसका जनता के द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में विरोध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नेहरू रिपोर्ट का संबंध कब है? तो नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें तो वह था अगस्त 1928 में। बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो वह था अक्टूबर 1928। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो अगस्त 1928 और बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करें तो वह था अक्टूबर 1928 को। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है, ये सभी आप कमेंट से समझाइए और कमेंट करके बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं अपने सामान्य ज्ञान की इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? तो यह है आपके 8 अप्रैल 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? तो वह है आपका 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अगर बात करें तो दिसंबर 1929 को था। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में था, जहाँ पे सर्वप्रथम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आज़ादी की बात की, जहाँ सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आज़ादी की बात की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा की अगर बात करें तो 2 जनवरी 1930 को हुआ था, जहाँ पे के लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसलिए एक और प्रसिद्ध है क्योंकि दिसंबर 1929 को जब उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की बात की थी, उस समय उन्होंने सबसे पहले जो है तिरंगा झंडे को लहराया था। और स्वाधीनता दिवस किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वाधीनता दिवस की अगर बात करें तो वह था आपका 2 जनवरी 1930 को। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़ करता है तिथि को लेकर। नमक सत्याग्रह ये आपके साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के तहत किया गया था। नमक सत्याग्रह की जो तिथि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब कि हम किसी से भी कोई भी काम करवाने से पहले मारपीट ना करके उनसे हम निवेदन करेंगे कि यह कार्य किया जाए और अन्यथा उसके बदले जो एक्शन लेंगे वो बात का था। तो ये भी आंदोलन चलाया गया था आपके महात्मा गांधी के द्वारा। ये था आपका 6 अप्रैल 1930। तो कहने का मतलब है नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च से शुरू होता है, 5 अप्रैल को ख़त्म होता है। अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात अगर करें तो ये कब था? 12 नवंबर 1930 को।
12 नवंबर 1930 को, जिसमें से भारत का नेतृत्व किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। भारत का नेतृत्व किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। दूसरा आपका था गांधी इरविन समझौता, तो उसमें भीमराव अम्बेडकर के साथ गांधी जी भी जो है शामिल थे। वो था आपका 8 मार्च 1931। तो प्रथम गोल सम्मेलन की अगर बात करें तो पहला था 12 नवंबर 1930, दूसरा था गांधी इरविन समझौता, दूसरा था यहाँ पे गांधी इरविन समझौता 1931, और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन की अगर बात करें तो था 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न, जिसे आप कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, एग्जाम में कई बार आपको सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है। सांप्रदायिक पंचाट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपके 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932। पूना एक्ट का संबंध किससे है? तो पूना एक्ट के संबंध की बात करती था सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो वह है 17 नवंबर 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो वह है आपका 17 नवंबर 1932। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं फ्रेंड, वह है आपसे पूछता हूँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की अगर बात करें वह हुआ है आपका मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन की अगर बात करें वह है आपका 1 मई 1939। तो फ्रेंड, जितने भी प्रश्न आपसे स्वतंत्रता संग्राम संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं और महत्वपूर्ण आपके पार्टी हैं, सम्मेलन है, गठबंधन है और स्थापना, वो सबसे संबंधित प्रश्न इसी क्लास में आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है मुक्ति दिवस का संबंध क्या है? तो मुक्ति दिवस की जो तिथि थी वह है 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग अर्थात स्वतंत्र पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए उसकी जो मांग की गई थी वो था आपका 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को चौधरी रहमत के द्वारा जो है इसकी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है पाकिस्तान की अलग मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब दिया गया था? तो ये 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का संबंध किससे है? तो क्रिप्स मिशन का संबंध जो आपके संविधान के निर्माता, संविधान सभा की बैठक जो थी, क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन की स्थापना किसकी हुई? क्रिप्स मिशन के तहत हुआ था, ये मार्च 1942 में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलनों में से आपका जोड़ा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 में था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 में था। शिमला सम्मेलन का संबंध क्या है? तो शिमला सम्मेलन के संबंध की अगर बात करें वो था आपका 25 जून 1945, 25 जून 1945। नेक्स्ट प्रश्न नौसेना का विद्रोह। तो नौसेना की विद्रोह की अगर बात करें वह था फ्रेंड आपका 19 फरवरी 1946। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा पे अगर चर्चा करते हैं तो वह था आपका, वह डेट थी और साथ ही साथ वह सन था आपका 15 मार्च 1946, 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन के आगमन की अगर बात करें तो वह था आपका 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की अगर बात करें तो वह था आपका 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना की अगर बात करें तो वह था आपका 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। और इसके बाद भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत में 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, 2 सितंबर 1946, और महज कुछ ही दिन के बाद स्वतंत्रता मिल गई संपूर्ण भारत को 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जितनी भी थी वो आपको इस प्रश्न के माध्यम से मिल गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।